हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री. सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो देयर आर थ्री डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ thermodynamics. First is momentum of heat from one state to another state is called thermodynamics. It means that कि हमारे पास अगर पहला स्टेट है और दूसरा स्टेट, तो फिर पहले स्टेट में से जो हीट मूवमेंट हो रही है तो फिर उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे. Then second definition is the transformation of energy from one state to another state. It's called thermodynamics. इसका मतलब है कि ना जो आपके पास पहले से एक स्टेट है और एक दूसरा स्टेट है, तो फिर इस स्टेट में से जो दूसरे स्टेट में जो एनर्जी जा रही है उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे. देन थर्ड एंड लास्ट definition is conversion from electrical energy to mechanical energy is called thermodynamics. इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा मैकेनिकल एनर्जी में तो फिर वो थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगा. We will study about drawbacks of thermodynamics. There are mainly three drawbacks of thermodynamics. First is internal structures cannot be defined by thermodynamics. इसका मतलब है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स से डिफाइन नहीं किए जा सकते. Second, only initial and final state only can be defined by thermodynamics. It means intermediate are not defined by the thermodynamics. So इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे आपका होम है और यहाँ पे आपका स्कूल है. सो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया. सो थर्मोडायनेमिक्स से हम बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही डिफाइन कर सकते हैं. जो आप किस रास्ते से जाते हैं, किस रास्ते से आते हैं, तो फिर वो हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इंटरमीडिएट मतलब कि यही रास्ता हो जाता है, तो फिर वो थर्मोडायनेमिक्स से डिफाइन नहीं है. देन थर्ड पॉइंट, बाय थर्मोडायनेमिक्स वी कैन नॉट डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन. इट इज़ नॉट काइनेटिक कंट्रोल्ड. इसका मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थर्मोडायनेमिक्स से क्या डिफाइन नहीं है और काइनेटिक कंट्रोल्ड भी नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निकल टर्म्स. There are mainly four technical terms, which is system, surrounding, boundary and universe. हम इन सबको डिटेल टू डिटेल पढ़ेंगे अभी वन बाय वन करके. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम. अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन और इन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टम. इसका मतलब हम मेरे ख्याल से एक एग्जांपल से हमें समझना चाहिए. मतलब कि सपोज कर लेते हैं कि ये एक रूम है. मतलब कि ये घर है, यहाँ पे आपका एक रूम है जहाँ पे आप यहाँ पे बैठे हुए हो. यहाँ पे सपोज एक किचन है और यहाँ पे आपका हॉल है और ये बैकयार्ड है. तो फिर जहाँ पे आप बैठे हैं मतलब कि ये आपके बेडरूम में, तो फिर ये हो जाता है आपका सिस्टम. मतलब कि आप इसे देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ये इन्वेस्टिगेशन में आपके, तो फिर ये हो जाता है सिस्टम. देन सेकेंड पॉइंट, सराउंडिंग. A part of universe which is directly intersect with the system except system is called surrounding. आपको ये मेन वर्ड है डायरेक्टली इंटरसेक्ट मतलब कि जो कि इससे जुड़े हुए हैं ना, वो सिर्फ सिस्टम को छोड़ के एक्सेप्ट सिस्टम ना, तो फिर उन्हें कहते हैं हम सराउंडिंग. मतलब कि किचन, बैकयार्ड ना, हॉल, ये सब हो गए ना सराउंडिंग. देन बाउंड्री. A part of universe which is called can separate system and surrounding is called boundary. तो फिर आपको इसके नाम से पता चल गया होगा कि जो इसे सेपरेट कर रहे हैं मतलब कि ये जो दीवार है आपके घर के, तो फिर वो हो जाते हैं बाउंड्री. देन यूनिवर्स. तो फिर यूनिवर्स आपको पता ही होगा कि ये सब मिला के यूनिवर्स बनेगा. तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री इज कॉल्ड यूनिवर्स. This type of system. So there are three types of system. First is open system, closed system, and then isolated system. First, we will study about open system. If heat as well as matter can be exchanged between system and surrounding, it means in this system the wall is neither sealed nor isolated. इसका मतलब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. तो फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर, मतलब कि आप एक पतीला ले लीजिए जिसको गैस के ऊपर रख दीजिए. तो फिर जब हम उसे गर्म करेंगे तो फिर उसमें से वाटर भाप बन के उड़ जाएगा, तो फिर वो मैटर हो जाएगा. और उसके ऊपर अगर आप ऐसे हाथ लेके गए तो फिर आपको कुछ फील होगा कि उसकी जो हीट है वो फील होगी आपको. सो इसके अंदर जो है हीट और मैटर
दोनों भी है ना उड़ रहे, मतलब कि है ना वो दोनों भी एक्सचेंज हो रहे, ये आपका सिस्टम हो जाता है, और जो आपका बाजू का एटमॉस्फेयर है वो से सराउंडिंग हो जाता है। तो फिर सिस्टम से सराउंडिंग ये एक्सचेंज हो रहा है हीट और मैटर। सो देन आवर सेकेंड पॉइंट इज क्लोज सिस्टम, ओनली हीट बट नॉट closed system. Only heat but not matter can be exchanged between system and surrounding. It means walls are highly sealed but not isolated. इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेंगे। तो फिर हॉट वाटर इन क्लोज कंटेनर, अगर आप ना बंद कंटेनर में हॉट वाटर ले लीजिए, उसका एग्जांपल फॉर हम ले लेते 65 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, तो फिर हमने ये क्लोज कंटेनर में डाल दिया, तो फिर उसका बस टेम्परेचर कम होते जाएगा, और मतलब कि उसकी हीट जो है वो बाहर निकलती जा रही है, बट जो उसके अंदर का मैटर है वो नहीं निकलेगा। देन आवर थर्ड पॉइंट इज आइसोलेटेड सिस्टम। इफ बोथ मैटर एज वेल एज हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब कि जो हीट है और मैटर भी दोनों भी है, दोनों में से कुछ भी एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग में, तो फिर वो कहेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी अपने साइंटिस्ट हैं उन्होंने अब तक जितना कुछ भी ढूंढा है, तो फिर उससे हमें अब तक 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं मिला है। मतलब कि ये जितना हमने एक्सप्लोर किया है यूनिवर्स को, तो फिर उतने इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है 100% आइसोलेटेड सिस्टम। तो फिर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हॉट वाटर इज इन कंटेनर विथ वॉल आर हाईली सील एंड आइसोलेटेड। Our next and last point is thermodynamic state variables. So in this pressure को हम P लिखेंगे, temperature को T और volume को V लिखेंगे आगे से। Then those entities which have fixed value are termed as thermodynamic state. तो फिर जिनके पास फिक्स वैल्यू होती है उन्हें हम थर्मोडायनेमिक स्टेट कहेंगे। With when we change these values from initial state to final state, that it is called change in state. तो फिर जब हम इसके इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट को चेंज करेंगे तो फिर इसे हम चेंज इन स्टेट कहेंगे। देन all all those fundamental properties by which we can define this change of state are called state variables. इसका मतलब कि जो हम इनिशियल टू फाइनल चेंज करेंगे उसके अंदर जो टर्म्स यूज होंगे तो फिर उसे कहेंगे हम स्टेट वेरिएबल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे से कंटिन्यूसली ऐसी वीडियोस आते जाएंगे, सो सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोस।